एक बात ध्यान रखना कि आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक अच्छे से करना है। मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री में 40 में से 40 मिल जाएगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो किसी को भी पूछ ले। अपना लैंग्वेज वहां पे घुसाओ, अपने नोट्स है यार, अपनी लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज में उसमें आप लिखो और आपको अपना नोट्स बना के रखना है। 10th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम सेट करना रहेगा, 9th में इग्नोर किया चलेगा, 10th में करना है भाई। तो अभी से मैं चेतावनी दे देती हूँ कि ये 3 चैप्टर तो आप बहुत ही अच्छे से कर रहा, लेकिन ये मत सोचना कि अरे जिसका वेटेज ज्यादा है ना वही चैप्टर कर लीजिए। नो, ये सब मत करो बाबा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और मैं अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ क्योंकि आप अभी अभी क्लास 10th में आए हो फ्रॉम क्लास 9th। आई वांट कि ये जो जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें इसकी। तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम गैलेक्सी परमार है और हाँ, ये सच है कि मेरा रियल नाम गैलेक्सी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कमेंट में बोलोगे अरे मिस क्या आपका नाम सच में गैलेक्सी है। तो यस, मेरा नाम गैलेक्सी है और मैं लास्ट 4 इयर्स से यूट्यूब पे क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ। और मैं बहुत सारे मैराथन लेती हूँ एंड मैं वन शॉट वीडियो बनाती हूँ, लाइव सेशन होता है, हमारा बहुत कुछ होता है इस चैनल पे। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता देती हूँ कि हम जो मैराथन में क्वेश्चंस करते हैं वही हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी आपकी क्लास 10th की जर्नी की शुरुआत हो रही है, ठीक है, तो मैं इसमें आपका थोड़ा सा नहीं बहुत मदद करना चाहती हूँ। पहले तो मैं आपकी बहुत मदद करना चाहती हूँ। पूरे क्लास 10th के सफर में मैं आपके साथ रहूंगी, ये मेरा वादा है आपसे और आपको भी मुझे वादा करना पड़ेगा। तो सब लोग नीचे कमेंट में करो यस वी प्रॉमिस यू, यानी कि बस इतना लिख दो, यस मिस प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे और मैं तो आपके साथ हूँ, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 10th मतलब जिसने ऑलरेडी क्लास 10 पास कर ही लिया है, मतलब कि जिसने अभी अभी क्लास 10 का एग्जाम दिया है, आई नो आप पास होने वाले हो। तो अगर आपके कोई जान पहचान में कोई ऐसा बच्चा है जो अभी अभी क्लास 10th में आया है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है, जरूर शेयर करना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो चलो मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्लास 10th में मतलब स्टार्टिंग में आपको है ना कौन से बात का ध्यान रखना चाहिए ना, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपका ये पूरा जो क्लास 10th है ना वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मजा आने वाला है, मैं सच बोल रही हूँ। ये जो जर्नी है आपकी और मेरी, इसमें बहुत 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 मजा आने वाला है क्योंकि इस साल तो धमाका होने वाला है, पूरा धमाका होगा। आपके लिए इतना कुछ लाया जाएगा ना कि पूछो मत, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो क्लास 10th में आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये सारे सब्जेक्ट की बातें हो रही है और फिर मैं अलजेब्रा ज्योमेट्री के बारे में आपको स्पेशली बहुत कुछ बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सिलेबस आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा। एटलीस्ट अपना है ना सारे सब्जेक्ट का इंडेक्स पेज निकालो और आप देखो कि हमारे अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, साइंस 1 में, साइंस 2 में क्या चैप्टर क्या है। एटलीस्ट उसका एक बार नाम लेके देखो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक एटलीस्ट आप इंडेक्स पेज देख लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, उसके चैप्टर जो वेटेज है ना वो आपको पता होने चाहिए कि हाँ ये चैप्टर का बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स का आता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी अभी आप क्लास 10th में आए हो। तो क्या होता है ना कि क्लास 10th में क्या होता है, जो बोर्ड पेपर्स बनते हैं ना उसमें ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उस चैप्टर नंबर 1 इतना मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऐसा पूरा रहता है, ठीक है, सिनेरियो। ये आपको सारे सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा, अलजेब्रा ज्योमेट्री तो मैं देने ही वाली हूँ, लेकिन अगर आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो बाकी सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। वरना अगर आपको नहीं मिल रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड पेपर्स जो होते हैं वो पूरे टेक्स्ट बुक बेस्ड, टेक्स्ट बुक के बेसिस पे होते हैं। तो आपको कोई दूसरी बुक तो उठानी नहीं है, आपको अपना टेक्स्ट बुक ही रिफर करना है। मैं पहले ही बोल देती हूँ, प्लीज आप लोग स्टार्टिंग से एक बात ध्यान रखना कि आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक अच्छे से करना है। मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री में 40 में से 40 मिल जाएगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो किसी को भी पूछ लेना, ठीक है, समझ में आ गया। सारे सब्जेक्ट का प्लीज सिलेबस देख लेना, चैप्टर वाइज वेटेज लिख देना और उसके बाद क्या होगा ना, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम डे 1 यार। क्या करते बच्चे क्या करते पता है, अरे एग्जाम आएगा तभी स्टडी करेंगे। अरे मत करो ऐसा, मतलब कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ो बट पढ़ो जरूर, पढ़ो। तो ये आपके अप्रैल में क्या होगा ना, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और अपना स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो अभी है ना 2 ऑप्शन है, क्लासेस होता है फिर स्कूल होता है। अभी सेल्फ स्टडी में आप
किसके अकॉर्डिंग चलोगे, क्लासेस के अकॉर्डिंग चलोगे कि स्कूल के अकॉर्डिंग चलोगे? तो मेरी प्रायोरिटी रहती है क्लासेस, मतलब मुझे लगता है कि आपको क्लासेस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है बस घर पे आके उसको 1-2 बार मतलब कि खुद से उसको सॉल्व करने को ट्राई करो। अगर दिन में आप थोड़ा-थोड़ा भी स्टडी करते हो ना तो ये बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ तो स्टडी कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। और ये क्या करेगा, लास्ट मोमेंट में आपको है ना परेशान होने से रोकेगा। प्लीज स्टार्ट फ्रॉम डे 1। थोड़ा करो, आधा घंटा करो, 15 मिनट करो, बट कुछ ना कुछ करो। ठीक है, हमेशा याद रखना, don't wait for exams, come close, make a small daily study plan and be consistent। कंसिस्टेंट रहना है आपको, ठीक है। रेगुलर स्टडी क्या करता है, आपको लास्ट मिनट के स्ट्रेस से बचाता है। प्रॉमिस करो कि आप डे 1 से पढ़ाई करोगे, कुछ ना कुछ पढ़ाई करोगे ही करोगे। ऑब्वियसली दिन में अगर कुछ ब्रेक लेना है, मतलब कुछ दिन में अगर एक पूरा ब्रेक लेना है, एक दिन अरे नहीं कंटाला आ रहा है आज पढ़ाई करने को, लो, ऐसा नहीं है। 15 7-8 दिन में अगर एक दिन का पूरा ब्रेक लेना है तो लो, ऐसा नहीं है। ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि आजकल के बच्चों का सीन क्या हो गया है, स्पेशली 9th स्टैंडर्ड में मैं खुद पढ़ाती हूँ, बच्चे क्या करते हैं, लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। अलजेब्रा ज्योमेट्री में तो इतना लिखना पड़ता है, आप देख के सम्स को नहीं सॉल्व करते बेटा, आपको उसको लिख के देखना पड़ेगा। ईच एंड एवरी सम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक यू हैव टू सॉल्व इट। प्रॉमिस मी टुडे कि अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के जो हमारे टेक्स्ट बुक की ईच एंड एवरी सम है वो आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि लिखोगे नहीं तो एग्जाम में कैसे लिखोगे, और फिर एग्जाम में नहीं लिखोगे तो पेपर छूटेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, परसेंटेज नहीं मिलेगा, फिर रोओगे। तो एक बात मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ, जितना लिख सकते हो लिखो। स्पेशली लैंग्वेजेस की जो प्रैक्टिस है वो लिख के करो, स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करो। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी में, साइंस में जो इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट स्पेलिंग्स होते हैं उसको लिख के practice करो। लिखने की आदत स्टार्टिंग से ही डालो। मैं सच बोल रही हूँ, इतना बच्चों का नुकसान हुआ है इस साल क्योंकि उन लोगों ने लिख के प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, प्लीज सॉल्व एंड राइट, डोंट जस्ट रीड यार। ओके, क्लास 10 इज ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो सब मैं आपको बताऊंगी, इसका टेंशन मत लो। टेक्स्ट बुक स्पेशली अभी तो मैं आपको बोलूंगी टेक्स्ट बुक को ज्यादा प्रेफरेंस दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं बताऊंगी, टेंशन मत लेना। एंड प्रैक्टिस सेट जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, स्पीड को इंक्रीज करते हैं, इंप्रूव करते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। ठीक है, प्लीज आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। और आपको अपना नोट्स बना के रखना है। प्लीज बी क्लियर, स्कूल के नोट्स अलग होते हैं, स्कूल के नोट्स अलग होते हैं, क्लासेस के जो आप नोट्स बनाओगे, आप क्लासेस में अगर जा रहे हो प्लीज आप अपनी एक की बुक बनाओ, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक बनाओ। और जो बेसिक्स होते हैं, स्पेशली बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं अलजेब्रा ज्योमेट्री के, वो बेसिक्स को इतना अच्छे से लिखो कि आपको अगर कभी उस चैप्टर को रिवाइज करना हो तो आप अपने बुक के पास आओगे और उसको अच्छे से रिवाइज करोगे। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, शॉर्ट नोट्स, ये सब क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्यों होता है पता है, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी एक प्रॉपर बुक नहीं होगी ना तो आप कहाँ भटकोगे, अगर आपको कल को कोई चैप्टर को रिवाइज करना है तो कहाँ जाओगे, डाइजेस्ट के पास। ये अरे खुद के नोट्स होते हैं ना तो आपको मन करता है पढ़ने को और आपको पता होता है कि आपने क्या लिखा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ। और वैसे मैंने हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब दिए हुए, मैं आपको देती हूँ वो पीडीएफ, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। बट प्लीज हर सब्जेक्ट का नोट जरूर बनाने का। लैंग्वेजेस में ग्रामर्स के नोट्स बनाओ, लेटर राइटिंग, वो सब इंपॉर्टेंट होता है। टीचर जो इंपॉर्टेंट शब्दें बोलती है, आपकी क्लासेस में इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा आपको ना पूछो मत। तो वो जो छोटी-छोटी चीजें होती है ना वो लिख के रखने का कभी-कभी बहुत अच्छा होता है। ये छोटी-छोटी डिटेलिंग मेंशन करो अपने बुक में, अपने खुद के नोट्स बनाओ, ओन लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में लिखो। अगर आपको ओन लैंग्वेज हिंदी जैसे हुआ कि हाँ मिस ने ये बोला इसका मतलब ये होता है, तो अपना लैंग्वेज वहां पे घुसाओ, वो अपने नोट्स है यार, अपनी लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज में उसमें आप लिखो। ठीक है, तो राइट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह हो गया, जो डेफिनेशंस होते हैं साइंस वगैरह में, एंड की पॉइंट्स जो होते हैं वो अपने ओन वर्ड में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि वो आपको पता है ना आप उस नोट से ज्यादा कनेक्शन होता है। और वो क्या करता है फिर वीकेंड में, वीकेंड मतलब सैटरडे संडे, आपको उसको रिवाइज करने के लिए हेल्प करता है और आप उससे भूलते नहीं हो। ठीक है, क्लियर है। नोट्स बनाना मैं पहले ही बोल देती हूँ कि आप पढ़ रहे हो, नाम के लिए पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता बेटा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। पढ़ना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। और मैं ये पहले ही बता देती हूँ, चेतावनी दे देती हूँ कि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे प्रॉब्लम होगा बेटा। प्लीज नोट्स बनाना। एंड लास्ट, मोटिवेटेड रहो, डिस्ट्रैक्शन से प्लीज बचो। मैं मानती हूँ कि आजकल बहुत 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 ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आ चुका है। एंड ये बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है। अगर मैं इस जनरेशन में अगर मैं बॉर्न होती तो मैं भी पूरे डिस्ट्रैक्शन से घिरी हुई होती और मेरे से भी पढ़ाई नहीं होता। तो मैं ये समझ सकती हूँ, मैं आपको समझ सकती हूँ कि आप अगर इतने डिस्ट्रैक्शन के बाद भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो पहले तो आपको सल्यूट है। आपको सल्यूट है कि आप इतने सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेके। ठीक है? तो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा-सा बचो।
अवॉइड दैट सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह अनइंस्टॉल कर दो बेटा। यूट्यूब पे भी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, शॉर्ट्स वगैरह, बट ट्राई करना उसको अवॉइड करना, कंसिस्टेंट रहना पढ़ाई में, थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई करो, टाइम को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम इंक्रीज करेंगे। मैं सब कुछ आपका इस चैनल पे सब कुछ लाऊँगी, टाइम टेबल वगैरह सब बात करेंगे हम लोग, धीरे-धीरे बात करेंगे। आज मैं थोड़ा हल्का-फुल्का रखना चाहती हूँ, ठीक है? बस मुझे ये है ना कि आपको थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि सिलेबस आप देख लो अच्छे से। आप स्टार्ट कर दो पढ़ाई और बस लिख-लिख के प्रैक्टिस करते रहना, नोट्स बनाते रहना और डिस्ट्रैक्शन से आप बचे रहना। मैं पढ़ाती हूँ स्पेशली अलजेब्रा ज्योमेट्री। आई एम योर अलजेब्रा ज्योमेट्री टीचर। सो यस, आई वेलकम यू टू दिस चैनल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि आप मेरे नन्हे-नन्हे बच्चे जो अभी है वो 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ गैलेक्सी ऑफ मैथ्स, दिस इज द चैनल। मेरा एक ऐप भी है गैलेक्सी ऑफ मैथ्स ऐप, वहां पे आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वो भी डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में जाके। मैं आपको बताती हूँ प्लेलिस्ट के जो सेशन है ना, उसमें मैंने पहला प्लेलिस्ट, पहला ही देखना, क्लास 10th अलजेब्रा ज्योमेट्री का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। उसमें आपको क्या मिलेगा, अलजेब्रा के 6 चैप्टर है, ज्योमेट्री के 7 चैप्टर है, और हर चैप्टर का आपको पूरे प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिलेगा, एक वीडियो। अरे तुम लोग ने अभी पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो, अरे तुम्हारी टीचर ने तुम्हारे लिए इतना कुछ करके रखा है ना, पूछो मत। ये देखो, ये चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, इसका घंटा देखो, घंटा, घंटा मतलब देखो, आवर्स देखो यार, हाँ ये देखो, ये 3 आवर्स 7 मिनट्स एंड 40 सेकेंड एक वीडियो का ड्यूरेशन है ये। आप बोलोगे मिस इतने बड़े वीडियो कौन देखेगा, अरे बट वो उस एक वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मिल रहा है। चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन में कितने प्रैक्टिस सेट पता है? 5 प्रैक्टिस सेट है, सब एक वीडियो में मिल रहा है आपको, हर सम कराया जा रहा है। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आवर्स देखो, ड्यूरेशन देखो, 5.5 घंटा। उसके बाद एरिथमेटिक का 4.5 घंटा, फाइनेंशियल प्लानिंग का 7 आवर्स है। आप ये आवर्स देख के डर गए, ओ माय गॉड इतना कौन देखेगा, बट उसके व्यूज देखना कभी बेटा, लाखों में चल रहे उसके व्यूज। और ये रिसेंट बनाया, डिजिटल बोर्ड में बनाया है मैंने। तो ये देखो आपके लिए पूरे 6 चैप्टर्स, अलजेब्रा के ज्योमेट्री के पूरे 7 चैप्टर्स कर दिया है। बस अभी प्रॉब्लम सेट के वीडियोस आएंगे नए नए ताजा ताजा, वो भी इस डिजिटल बोर्ड पे। तो शुरुआत होगी लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम सेट से, जरूर अपलोड करूंगी, लेकिन आपसे एक सजेशन चाहिए, प्रॉब्लम सेट भी मैं एक ही वीडियो में डाल दूं पूरा एक साथ, अलग अलग करूं, उसके पार्ट्स बनाऊं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे आपकी राय जाननी है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप मेरे लिए मैटर करते हो, ठीक है। तो ये अलजेब्रा का टेक्स्ट बुक है, आपको पता ही होगा, है ना? तो इसका देख लेना, ज्योमेट्री का टेक्स्ट बुक है ये, इसमें आप चैप्टर्स वगैरह देख लेना। ये हैंड रिटन नोट्स मैं देती हूँ, अलजेब्रा के भी है और ज्योमेट्री के भी है। और ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे बताती हूँ, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के ऐप में मिलेंगे, बट ये मैं चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ, फिर बाकी हम लोग बाकी नोट्स वगैरह के बारे में बता देती हूँ, और हल्का फुल्का रखूंगी कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, एटलीस्ट अलजेब्रा ज्योमेट्री कैसे स्टार्ट कर सकते हो। 6 चैप्टर है, उसमें से आप देखना फर्स्ट, सेकेंड और जो हमारा लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक हॉट्स क्वेश्चन होता है, हॉट्स क्वेश्चन मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन है ना वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वो आगे आपको पता चलेगा। तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इस चैप्टर से ज्यादा आते हैं। तो अभी से मैं चेतावनी दे देती हूँ कि ये 3 चैप्टर तो आप बहुत ही अच्छे से कर रहा, लेकिन ये मत सोचना कि अरे जिसका वेटेज ज्यादा है ना वही चैप्टर करने चाहिए। नो, ये सब मत करो बाबा, सब करना है आपको, सब करना है, प्रॉमिस में आप सब करोगे, ठीक है। और बाकी के ये जो है वो 8-8 मार्क्स के हैं, सब करेंगे हम। शुरुआत आप लीनियर से करने वाले हो, आई होप सो आपकी क्लासेस में लीनियर पढ़ाया जाएगा तो लीनियर से करना। ये ज्योमेट्री के 7 चैप्टर्स है, एक चैप्टर ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिमिलैरिटी 10 मार्क्स का चैप्टर है, सिमिलैरिटी मतलब ट्राइंगल के ऊपर होगा ये पूरा, एंड पाइथागोरस थ्योरम भी रिलेटेड टू ट्राइंगल ओनली, राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेटेड। सर्कल चैप्टर है, सबसे हाईएस्ट वेटेज है इसका। फिर कंस्ट्रक्शन होगा, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ट्रिगोनोमेट्री आपको पता ही होगा 9th स्टैंडर्ड में भी था, साइन कॉस टेन। उसके बाद मेंसुरेशन मतलब बेटा वो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन वगैरह ये सब है उस, ठीक है। अच्छे चैप्टर है, मतलब कि आप देख लो, ये मैंने चैप्टर वाइज वेटेज दे दिया है। और एक बात बता देती हूँ कि ये चैप्टर वाइज जो वेटेज दिया है ना वो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, मतलब 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है। तो इतना मतलब अगर इधर 10 है तो इधर 9 हो सकता है, शायद ये किसी साल में 9 मार्क्स का आया होगा तो 1 मार्क्स इसमें ज्यादा, 8 मतलब 1-2 मार्क्स का फर्क हो सकता है। बट हाँ ये मोटा मोटा ये है चैप्टर वाइज वेटेज, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे स्टार्ट करोगे अलजेब्रा ज्योमेट्री, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है एंड उसके नोट्स बनाने, ठीक है। अगर मान लो आपने डिसीजन ले लिया भाई आज से तो मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपने सिलेक्ट किया अपने अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें आपने पहली प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, 1.1।
आप पहले क्या देखोगे, उसका बेसिक देखोगे, वीडियो देखना स्टार्ट कर दो या जो भी आपके क्लासेस में पढ़ा रहे हैं वो देख लो। अच्छा बेसिक उसका क्या होगा, बेसिक क्या है वो देख लो अच्छे से, उसके नोट्स बना दो। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दिया जाएगा। एलिमिनेशन मेथड, वैसे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th स्टैंडर्ड में भी हुआ है तो थोड़ा बहुत तो पता होगा, पहली प्रैक्टिस सेट तो हमारे 9th के रिलेटेड ही है, एलिमिनेशन मेथड वगैरह, ठीक है। तो बेसिक का नोट्स बनाने का, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके रिलेटेड वो सम सॉल्व करने का, ठीक। फिर आप क्या करने का, अपना बेसिक कर लिया आपने, नोट्स भी बना दिए, नोट्स बनाए, उसके बाद क्या करोगे आप, प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, ठीक है। ईच एंड एवरी सम लिख लिख के प्रैक्टिस करने का, कोई भी भापची मत मारना, ठीक। एक एक सम को लिखना, जब तक आप परफेक्शन ना पाओ तब तक करते रहो पूरा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट किया ना तो उसके बाद क्या करने का, उसी 1.1 के रिलेटेड प्रॉब्लम सेट में भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, प्रॉब्लम सेट कर दो। बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम सेट लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, और 10th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम सेट करना रहेगा, 9th में इग्नोर किया चलेगा, 10th में करना है भाई, ठीक है। तो अगर आपको 1.1 के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम सेट में भी कोई सम दिख रहा है उसके रिलेटेड तो प्लीज कर लो, प्रॉब्लम सेट तुरंत अभी होना चाहिए, वेट मत करो कि लास्ट में करूंगा। लास्ट में वो करना कि जो कुछ अलग क्वेश्चंस है, जो किसी भी प्रैक्टिस सेट के रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग है, तो वो लास्ट में रखो। लेकिन मेजॉरिटी प्रॉब्लम सेट हमारा तभी के तभी हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम लास्ट में करेंगे, समझ में आया ना, ये फॉलो करते रहना। फिर 1.2 जाना, 1.2 में क्या कॉन्सेप्ट है वो देखना, कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देखना, ग्राफिकल मेथड आएगा, ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स कीवर्ड है वो लिखना, कॉन्सेप्ट्स देखना, नोट्स बनाना, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, प्लस उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम सेट में सम्स है वो तुरंत कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है, भाई पीवाईक्यूज क्या होता है बेटा, ये पीवाईक्यूज होता है चैप्टर वाइज, मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स दिया है, ये सब आपको कहां पे मिलेगा, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के ऐप में मिलेगा, मैं बताती हूँ, तुम टेंशन मत लो। एक्चुअली में मुझे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज के बारे में अभी नहीं बताना था, मैं सोची थी उसके को बाद में बताऊंगी, बट इधर मुझे दिख रहा है क्या वो, इसमें मुझे दिख रहा है क्या, हाँ। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मतलब कि पिछले साल के हमारे जो पीवाईक्यूज है उसकी बात हो रही है, और वो जो है ना वो मैंने चैप्टर वाइज अरेंज करके रखे हैं, वो मैं बोल रही थी। तो ये है वो, ये देखो, जैसे कि ये सब अरेंज किए हुए हैं कि फर्स्ट चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए थे। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपका पूरा चैप्टर हो जाता है ना, उसके बाद फॉर रिवीजन, रिवाइज करने के लिए, कीप ऑन रिवाइजिंग, और रिवीजन का सबसे बेस्ट होता है कि वो पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर, तो आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डन, मैं लिख के दे देती हूँ, ओके। ये लास्ट में, तो आप स्टार्टिंग से ही अगर पीवाईक्यूज करोगे तो आई थिंक ये अच्छी बात है, दिसंबर जनवरी में करने से अच्छा है कि आप अप्रैल से ही स्टार्ट कर दो, तो अच्छा बात है, अच्छी बात है, ठीक है, डन, समझ में आ गया कैसे करोगे आप ये, नोट्स बनाओगे, प्रॉमिस किया मुझे, ठीक है, एंड लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ईच एंड एवरी सम को, प्रॉमिस ना, वेरी गुड। और ये हैंड रिटन नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, चलो मैं बता देती हूँ, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो, अगर आपके पास आईओएस है, आईओएस मतलब आईफोन है, तो आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और आईफोन यूजर को ओआरजी कोड दिया गया है, ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मस्त आप अपना लॉगिन वगैरह कर लो, ठीक है, लॉगिन कर दो, नंबर वंबर ओटीपी आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको है ना ये 4 डब्बे दिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी चलेगा, या फिर क्या देखो, हाँ यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी चलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल है, अ, एक दो 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 चीज है, यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे ये खुलेगा, और यहाँ पे भी फ्री स्टडी मटेरियल है, तो आपको कहीं पे भी देखो, बस फ्री स्टडी मटेरियल में जाओ, फिर यहाँ पे 2 फोल्डर दिखेंगे, और उसमें क्लास 10th में क्लिक करना, क्लास 10 में इतने फोल्डर्स है, इसमें आएगा आपको हैंड रिटन नोट्स, जाएगा अभी अभी इधर, हाँ ये रहा देखो, हैंड रिटन नोट्स एंड पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज दिए चैप्टर वाइज, पीवाईक्यूज कहीं लिखा होगा, तो वो आप ले लेना, ठीक है, जो मैंने दिया है बना के, वो 2 चीज आप अपना डाउनलोड कर सकते हो, फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे आपको शुरुआत करनी है, स्पेशली अलजेब्रा ज्योमेट्री के वेटेज बता दिए मैंने आपको, कैसे आप चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करने वाले हो बता दिया है, कॉन्सेप्ट्स, नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, ओके। और उस प्रैक्टिस सेट के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम सेट में सम दिख रहा है तो तुरंत अभी कर देना है, डोंट कीप द प्रॉब्लम सेट इन लास्ट, एंड उसके बाद जब एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा आपका बहुत अच्छे से, तो यू कैन गो फॉर रिविजन, रिवाइज करने के लिए मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं, तो वो क्या होगा ना, वो अगर कर लिया तो मैं लिख के दे सकती हूँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आई assure you, I can give you 100% guarantee. This is how you will study, this is how you will follow algebra and geometry.
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से कि और क्या-क्या किया जा सकता है और कैसे हम 40 में से 40 ला सकते हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या कितने मार्क्स का आता है अलजेब्रा ज्योमेट्री, ओरल एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स वगैरह क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, हॉट्स क्वेश्चन ये क्या है, वो सब मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, इफ यू रियली आपको कुछ सीखने मिला इस वीडियो में, तो मुझे जरूर कमेंट में बताओ कि यस मिस, हमको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, हमने हमने बहुत कुछ सीखा। एंड मैं चाहती हूँ कि आप अपने कोई देखो, मैं एकदम शिद्दत से काम करने वाली हूँ इस साल, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे लिए क्या करोगे, कोई भी अपने 3 फ्रेंड्स को, यस यू हैव फ्रेंड्स बेटा, फ्रेंड्स है आपके, अच्छा आपके फ्रेंड्स के नाम बता दो मुझे कमेंट में, बिकॉज आई एम रियली वांट, मुझे आप सबको जानना है। तो आपके 3 फ्रेंड्स या कोई भी 1 फ्रेंड है, अगर आपका 2 फ्रेंड है, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम मुझे कमेंट में बता दो, ठीक है? तो आपके कोई भी 3 फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड, उनको है ना ज़रूर ये वीडियो को शेयर करना, ज़रूर शेयर करना, ठीक है? ओके? प्रॉमिस किया? ठीक है। अभी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, अच्छा लगा वीडियो? ओके, सी यू वेरी सून, बहुत अच्छा लगेगा, हम अपने जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे बेस्ट फ्रेंड का नाम चाहिए, मैं भी अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताऊंगी फिर, अगर आपने बताया तो, ठीक है? चलो, बाय बाय, टेक केयर।